मुस्लिम आरक्षण मुद्दे पे मोदी और लालू ने क्या कहा है? देखिए मोदी जी तो सरासर माने झूठ बोल रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। लालू जी बोले या मोदी जी बोले, अब क्या लालू जी बोले हैं हम ठीक हमको नहीं पता है। मोदी जी ने तो जो बोला है हम जानते हैं, उसको सुना है। तो धर्म के आधार पर कहीं भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण देने के लिए पहली शर्त है सोशली और एजुकेशनली, सामाजिक रूप से पिछड़ा होना और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना। तो ये दो उसके पैरामीटर्स हैं। तो सारे मुस्लिम को, मुस्लिम में जो पिछड़े हैं जिनको हम पसमानदा मुस्लिम कहते हैं, उनको तो ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा है। हाँ, एक चीज है कि पसमानदा में भी जो पसमानदा तरीन है, माने उससे भी नीचे हैं, जैसे शूद्र कहिए और शूद्र में अति शूद्र शब्द था, तो बाद में जाकर के उसी अति शूद्र को दलित कहा गया। तो मुसलमानों में भी दलित हैं, पसमानदा तरीन है, जिनको रजील भी कहा जाता है। फारसी में गाली का शब्द है, इसलिए हम लोग मुस्लिम दलित शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके आरक्षण की बात है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और वो मामला पर खुद मोदी जी ने एक कमीशन बनाया है इस मामले की जांच करने के लिए, केजरीवाल कृष्ण कमीशन। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट में लिख के भी दे दिया है कि नहीं होगा। तो भाई नहीं होगा तो आपने कमीशन क्यों बनाया? कमीशन बनाया तो लिख करके क्यों दिया? तो ये तो भरमाने की बात है, लोगों को झांसे में ला करके और कम्युनल लाइन पर इस इलेक्शन को ले जाना है। मोदी जी छटपटा रहे हैं, उनको 10 साल में कोई उपलब्धि तो है नहीं, हर मोर्चे पर फेल हुए हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार में तो अब तो आपाद मस्तक उनकी पार्टी और उनकी सरकार डूबी हुई है। तो इसी तरह से भटकाने का काम हो रहा है। कोई भी चाहे, कोई भी नेता धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। लेकिन आपका कर्नाटक या आंध्र प्रदेश और कई जगहों पे मुस्लिमों को अगड़े मुस्लिम और पिछड़े मुस्लिम ऐसा कुछ? देखिए, आरक्षण देने का, आरक्षण के मामले को तय करने के लिए हर राज्य में एक बैकवर्ड कमीशन है और सेंटर में सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन है। मैं खुद बिहार में बैकवर्ड कमीशन का मेंबर रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि सरकार सीधे आरक्षण नहीं देती है। बैकवर्ड कमीशन सिफारिश करता है, सरकार उसको मान लेती है। एक तरह से मैंडेटरी है उसको मान लेना। तो कई जगह ये होता है, हो सकता है कर्नाटका में ऐसे हुआ हो, हमारे बिहार में भी ऐसे हुआ है कि कई लोग जो ओबीसी में उनको नहीं आना चाहिए, तो उसमें से एक आध लोग आ गए हैं। तो उसी तरह से हो सकता है कि कर्नाटक में कोई चला गया हो। तो ये हिंदू मुस्लिम, सब मुस्लिम को आरक्षण नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा अगर बीजेपी को इतनी ही चिंता है तो नेशनल कमीशन उसको भेज करके जांच करा करके जो गलती से उसमें गए हैं उसको निकलवा दे। राज्य सरकार के देने से क्या होगा? बैकवर्ड कमीशन, नेशनल बैकवर्ड कमीशन उसको निकाल देगा अगर कोई गलती से चला गया है तो। उसी तरह से बिहार में भी जो गलती से चले गए हैं, बिहार सरकार चाहे या सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन चाहे तो उसको निकलवा सकता है। जैसे देखिए, जैसे बिहार में कई लोग बाद में, मल्लिक पहले जनरल कैटेगरी, मल्लिक मुसलमान में भी होता है, तो मल्लिक पहले जनरल कैटेगरी में था, बाद में नीतीश जी के शासन काल में उसको बैकवर्ड में कर दिया। तो नीतीश जी के साथ तो ये भी थे, मोदी जी थे, तो इन्होंने किया। तो मोदी जी की बात काहे नहीं करते हैं, नीतीश कुमार की बात काहे नहीं करते हैं? और खान भी कई जगह पहले से, कर्नाटक में खान को किया गया है। तो वही बात कहते हैं, हम नहीं जानते हैं कि वहां की उनकी स्थिति क्या है। कई राज्यों में देखिए, उत्तर बिहार में मोदी जो है, सुशील मोदी, वो आरक्षण वाले कैटेगरी में है, ओबीसी में है, लेकिन वही उत्तर प्रदेश में नहीं है। कई जगह दूसरी जातियों के राजपूत भी कुछ राज्यों में, कुछ इलाकों में उनको ओबीसी में रखा गया है। जैसे राजस्थान में ही है। अच्छा।
राजस्थान में है। तो इसीलिए कहने का मतलब ये कि कुछ राज्यों में या राज्यों के कुछ इलाकों में कुछ लोगों को पिछड़ा घोषित कर सकता है, वो कमीशन करता है। सच्चर ये काका कालेलकर कमीशन बना पहला, उसने कुछ सिफारिश, वो लागू नहीं, सिफारिश की, लागू नहीं हुआ। फिर मंडल कमीशन ने सिफारिश की, तो उसमें से जो गलती हो उसमें सुधारने के लिए ही हर राज्यों में और केंद्र में एक बैकवर्ड कमीशन बना है। सरकार को रिकमेंडेशन बैकवर्ड कमीशन करेगा तो वो होगा। ये पूरे देश में एज ए होल किसी राज्य में सभी मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं है।